हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लकेरा। तो भाई 1 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, इसके अलावा जो आइडियाज पेज में आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, उन सबको जो है मैं यहाँ पे देखेंगे। तो भाई फ्रंट पेज अगर आप दोगे तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली अब जो है एकनाथ शिंदे वो चीफ मिनिस्टर जो है बन गए हैं महाराष्ट्र के। अब जो है हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। देखो अभी तक मैंने जो है आपको यही चीज़ बताई थी कि जब सरकार जो है यहाँ पे बन जाएगी तब जो है हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और एडिटोरियल पेज में भी अगर आप दोगे तो आपको एक आर्टिकल जो है बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई देखो लास्ट बिल्कुल मिनट में जो है ना यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है चेंज कर दी गई। पहले यहाँ पे लग रहा था कि डेविड फडणवीस जो है, जो कि बीजेपी के हैं और पहले जो है एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये महाराष्ट्र के, ठीक है। तो यहाँ पे ये लग रहा था कि ये जो है बन जाएंगे क्या, ये बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब एकनाथ शिंदे को यहाँ पे क्या करना होगा, अपनी मेजोरिटी को जो है प्रूव करना होगा असेंबली में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है महाराष्ट्र की, वहाँ पे ये जो है प्रूव करेंगे कि हाँ भाई मैं जो है चीफ मिनिस्टर हूँ और इतने विधायक जो है मेरे साथ हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो एक चीज़ कि भाई जब एकनाथ शिंदे यहाँ पे गए थे तब उनके ऊपर जो एक्ट है हमारा जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर क्यों नहीं लगा? देखो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि जो शिवसेना है उसके पास जो है यहाँ पे करीब 56 विधायक थे, ठीक है। अब 56 विधायक में से अगर 37 38 इतने लगभग मतलब टू थर्ड जो है उतने अगर मान लो बगावत करते हैं, मतलब दूसरी पार्टी में यहाँ पे जाना चाहते हैं या उस पार्टी से अलग होना चाहते हैं, उस पार्टी को अपना सपोर्ट नहीं देना चाहते, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे टू थर्ड मेजोरिटी की बात करी जाए तो टू थर्ड लोग जो है वो यहाँ पे इनके अपोजिशन में है शिवसेना के, उन्हीं के पार्टी के लोग जो है यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर रखना कि टू थर्ड मेजोरिटी जो है बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इम्पोज नहीं होगा। लेकिन अगर टू थर्ड मेजोरिटी से कम है तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बिल्कुल यहाँ पे लग जाएगा। तो सिंपली टू थर्ड जो मेजोरिटी है वो यहाँ पे ये प्रूव कर देती है कि जो सरकार है वो यहाँ पे कैपेबल है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे इनकैपेबल है, ठीक है, कि वो यहाँ पे जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कोलेब्रेशन से जो है बाकी के लोग हैं वो यहाँ पे खुश नहीं है, इनके काम से यहाँ पे खुश नहीं है, इसलिए जो है ये बगावत यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो हो क्या रहा है कि फडणवीस जो है यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और शिंदे जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है और काफ़ी समय से जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी। तो मेनली अब जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे ये पूरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बिल्कुल जो है समझ में आ गई होंगी। अब देखो हो गया क्या कि बीजेपी के पास काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 100 के ऊपर जो है यहाँ पे सीटें शायद 116 हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इनके पास जो है करीब 56 जो है यहाँ पे सीटें हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों का आप मिला दोगे तो जितना आंकड़ा चाहिए ना उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे 50% से ज़्यादा मेजोरिटी इनकी जो है हो जाएगी। तो बेसिकली बीजेपी प्लस जो ये एकनाथ शिंदे वाली जो पार्टी है उनके बीच का जो कोलेब्रेशन है वो यहाँ पे जो है पूरा हो जाएगा। तो उससे जो है सरकार यहाँ पे बन जाएगी। तो टोटल जो है अब महाराष्ट्र में सरकार जो है फॉर्म हो चुकी है ना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो और आर्टिकल्स में ये गहलोत मीट्स फैमिली, बेसिकली ये जो डेथ हुई है टेलर की जो शूट कर दिया गया, तो एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो यहाँ पे जांच कर रही है। और मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक जो केस है उसको जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी तरीके से जो है यहाँ पे इनको सज़ा हो जानी चाहिए। तो बेसिकली ये जो है इंटरनेशनली इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिल रहा है और इंडिया के लिए जो है ये काफ़ी थ्रेट है। और ऐसा बताया जाता है कि ऐसे और भी स्लीपर सेल्स जो हैं वो इंडिया में जो है डिप्लॉय किए गए हैं। तो न्यूज़ आर्टिकल जो है ये भी यहाँ पे बताता है ना। लो एनरोलमेंट स्कूल्स ऑन इंडो पाक बॉर्डर शटडाउन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पे जो है यूपीएससी पे इंटरव्यू पे या मेंस पे जो है इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन सकता है। मतलब ये डिस्कशन का बिल्कुल जो है यहाँ पे ये टॉपिक है। तो भाई इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 5 ईयर स्ट्रॉन्गर, तो मेनली जीएसटी ने जो है काफ़ी समस्याएं यहाँ पे फेस करी, लेकिन उसके बाद भी जीएसटी जो है आज के समय टैक्स पेयर की संख्या जो है मतलब जीएसटी ने बढ़ा दी है। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है और ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने खुद जो है ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो उन्हीं का जो है ये आर्टिकल है। तो बेसिकली इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे देखेंगे। देखो कोई भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं तो उसके प्रो एंड कॉन्स बिल्कुल यहाँ पे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो है उस चीज़ों को जो है गैप है उसको जो है हम यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये फॉल एंड राइज इन महाराष्ट्र, तो ये जो है बेसिकली कोई काम का आर्टिकल नहीं, ये सब तो है आपको पता है। महाविकास अघाड़ी जो सरकार है
वो जो है यहाँ पे किस तरीके से टूटी और किस तरीके से यहाँ पे जो है अब बीजेपी प्लस जो एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उनके साथ के लोग वो जो है यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो पहले से शिवसेना की आइडियोलॉजी ये रही है कि हम जो है कांग्रेस के साथ यहाँ पे जो है गठबंधन नहीं करेंगे, ठीक है। बाला साहब ठाकरे के जो है ये वर्ड्स हैं मेनली, यहाँ पे इसी चीज़ को जो है कहा गया था। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, इसके अलावा जो शिवसेना है, उन्होंने जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन कर लिया था। तो कई सारे जो विधायक हैं वो पहले ही से यहाँ पे मना कर रहे थे, उनका मन यहाँ पे नहीं था कि हम जो है कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन करें। वो बीजेपी के साथ जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो है आखिरकार जो उद्धव ठाकरे उन्होंने यहाँ पे कर लिया था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, और उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम जो है हमको देखने को यहाँ पे मिली। तो यही सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नटरिंग सर्विस, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि सर्विस सेक्टर को जो है यहाँ पे इंसेंटिव्स देने होंगे। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज सेक्टर जो है, इनको यहाँ पे इंसेंटिव्स जो है हमको प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब और भी चीज़ें जो और भी जो फंड है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको सिर्फ सर्विसेज और जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर यहाँ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो है हम अपना टारगेट जो है बिल्कुल यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नेगिंग डेफिशिएट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि भैया मनरेगा में जो रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे तो जो रिलायंस है वो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप एलिवेटेड यूथ देखोगे तो ये अनएम्प्लॉयड है अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है काफ़ी वरिंग जो है सिग्नल्स यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। मनरेगा में जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पे एंगेज पहले होते थे, अब जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मनरेगा स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पे बेनिफिट भी जो है इन्होंने यहाँ पे पहुंचाया है। तो डेटा जो है वो पूरे तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अगर प्रेजेंटली अगर आप दोगे तो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मनरेगा स्कीम जो है यहाँ पे किस तरीके से काम करती है वो जो है आपको पता चल जाएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट है हर बॉडी हर चॉइस। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव राइट्स की जो है बात की गई है। देखो हुआ क्या है कि आज से कुछ समय पहले स्मृति ईरानी जी ने एक आर्टिकल जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, बेसिकली प्रेगनेंसी को लेके। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो एबॉर्शन को लेके एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि राइट जो एबॉर्शन है उसको यहाँ पे बैन कर रहे हैं, कौन? यूएस में। अब इसी चीज को लेके स्मृति ईरानी ने भारत को लेके कहा कि भारत में देखो कितना अच्छा है, भारत में जो है आपको प्रॉपर जो है हमने पहले ही यहाँ पे बैन करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको एबॉर्शन कराना भी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको मतलब आप करा सकते हो। लेकिन उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे ये आर्टिकल जो है पब्लिश किया गया। अब ये आर्टिकल यहाँ पे ये बोलता है कि भैया ठीक है, आप यहाँ पे ये बोलते हो कि भारत में जो है हमने आज़ादी भी दे के रखी हुई है कि बैन एक तरीके से तो हमने बैन करके रखा हुआ है कि भाई जो एबॉर्शन है वो इलीगल है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है भाई, जैसे कोई रेप केस है, इसके अलावा अगर कोई डाइवोर्स्ड महिला है, ठीक है, अब वो यहाँ पे नहीं चाहती, सडनली ऐसा हो गया, तो बेसिकली अब ये यहाँ पे क्या कर सकती हैं, तो मेनली ये जो है यहाँ पे क्या करेंगी, अब जो है ये अगर अपने बेबी को यहाँ पे अबॉर्ट करना चाहती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहती हैं, तो नहीं कर सकती, क्योंकि इतना आसान है नहीं। तो ये आर्टिकल वही बताता है कि जितना आसान आप यहाँ पे बता रहे हो उतना आसान जो है चीज़ें यहाँ पे है नहीं। तो एमटीपी जो एक्ट है उसके हिसाब से अगर आप दोगे तो प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, ग्रेव डेंजर टू द फिजिकल मेंटल हेल्थ। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भाई आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप दो वीडियो लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज ज्वाइन करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द academy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिकली उसको यहाँ पे ये कहा है कि भैया हॉस्पिटल में जो है फायर सेफ्टी ऑर्डर जो है यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई इंश्योर करना चाहिए कि हाँ प्रॉपर जो है जो फायर से बचने की जो सेफ्टी की चीज़ें हैं वो सब जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रही हैं। अब देखो हुआ क्या कि गुजरात हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो है यहाँ पे स्टेट्स को बोला कि भैया इमीडिएट स्टेप लो और इंश्योर करो कि भैया जो यहाँ पे फायर सेफ्टी के ऑप्शंस हैं, फायर सेफ्टी जो है उसको पूरी इंश्योर होना चाहिए हॉस्पिटल में, इसके अलावा आईसीयू में। अब देखो हुआ क्या कि रिसेंटली एक पीआईएल जो है दायर की गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है आपको पता ही होगा, जनहित याचिका। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे पीआईएल जो है दायर कर सकते हो, ठीक है। और फिर कोर्ट में जो है सरकार को यहाँ पे पेश होना होगा जो कि भाई यहाँ पे आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया,
ठीक है। तो बेसिकली रिसेंटली अगर आप देखो तो फायर इंसिडेंट जो है कमर्शियल बिल्डिंग में अहमदाबाद में हुआ 25 जून को, जहाँ पे 75 पर्सन को जो है रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा 13 न्यू बॉर्न जो बेबीज हैं, ये नैनोताल जो हॉस्पिटल है इसकी बिल्डिंग में आपको जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू देखने को मिलेगा। अब इसी को लेके बेंच जो है यहाँ पे बिठाई गई। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखोगे तो आपको कई सारे केसेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बेंच जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करती है कि भैया जितने मेजर्स जो है आप यहाँ पे ले रहे हो, ये उतने मतलब उतने मेजर्स आप नहीं ले पा रहे हो जितने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप दोगे तो एक्सीडेंट जो है कंटिन्यूसली हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हमको जो है यहाँ पे प्रिवेंशन जो स्टेप्स है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है लेने चाहिए। तो हम जो है इसी की वजह से, तो गुजरात का जो फायर प्रिवेंशन और लाइफ सेफ्टी मेजरमेंट एक्ट है, और बेसिकली इस एक्ट को जो है प्रॉपर जो है आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। और इसी के अंडर में हम जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको इमीडिएट स्टेप जो है बिल्कुल यहाँ पे लेने चाहिए, जिससे जो है बिल्डिंग्स को जो है प्रॉपर यहाँ पे जो सेफ्टी है उसके हिसाब से बनाया जाए। ठीक है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो भी जो है आपको यहाँ पे फुलफिल जो है करना चाहिए। तो प्रॉपर जो बिल्डिंग प्लान है उसको जो है आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब आप जिस जिस तरीके का यहाँ पे एक्ट में दिया गया है उस तरीके की बिल्डिंग जो है आपको यहाँ पे बनाना चाहिए। प्रॉपर जो है फायर सेफ्टी सिस्टम जो है आपके पास होना चाहिए। और देखो ये काफ़ी बड़ा इशू है, न्यू बॉर्न बेबी, आप देखो 13 न्यू बॉर्न बेबीज जो है ख़त्म हो गए। ठीक है। तो आप सोच के देखो ये काफ़ी जो है एक बड़ा टॉपिक है पूरे देश के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे इंसिडेंट जो है हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है भाई, स्टेट जंप टू सेकंड स्पॉट इन BRAP 2022 रैंकिंग। अब हो क्या रहा है, गुजरात जो है यहाँ पे सेकंड रैंक पे आ गया और आंध्र प्रदेश जो है टॉप अचीवर है। ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है BRAP, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो है कहते हैं। मतलब बिजनेस जो है यहाँ पे सबसे अच्छे करने के लिए सिटी कौन सी है, सबसे पहले जो है आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश, फिर दूसरी है गुजरात। ठीक है। तो रैंकिंग जो है रिसेंटली केंद्र मंत्रालय जो है हमारा उसने यहाँ पे रिलीज करी है। तो फीडबैक में अगर आप देखो तो गुजरात ने जो है सेकंड कंट्री आपको देख मतलब सेकंड स्टेट देखने को मिलेगा भारत में। ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो ये 8th पोजीशन से जो है यहाँ पे प्रीवियस रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मेनली गुजरात जो है 2 स्टेटों में से है जहाँ 100% कंप्लायंस जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 301 रिफॉर्म्स भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड ने। तो ये जो है स्टेट ने यहाँ पे ऑफिशियली जो है रिलीज किया गया था। ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश अगर आप देखो तो फीडबैक स्कोर उसका 97.89% है, गुजरात 97.77% है, तमिलनाडु तेलंगाना हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे इनके स्कोर्स भी दिए गए हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने रिसेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 2020 की उसकी रैंकिंग को जो है यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट जो गुजरात गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ये कहती है कि हम जो है पूरी मेजर जो है यहाँ पे ले रहे हैं जिससे जो है इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे और हो पाए। देखो इन्वेस्टमेंट जो है कई सारे पैरामीटर्स पे जो है यहाँ पे क्या होती है देखी जाती है। पहले तो यहाँ पे सीधे जो FDI है उस पे जो है यहाँ पे फोकस किया जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये स्टेट ने रिसेंटली रिसीव करी है 2019 से 2022 तक मार्च से। तो ये काफ़ी बड़ा जो है आपको डेटा देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी ह्यूज अमाउंट जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। ठीक है। तो इसलिए ईज ऑन डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है ये जो है काफ़ी सारे फीडबैक पे जो है यहाँ पे बताई जाती है। और बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है जिससे जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फीडबैक जो है यहाँ पे ले सकते हैं। और उससे होता क्या है कि हमको ये समझ में आ जाता है कि बिजनेस करने के लिए कौन सा शहर जो है सबसे अच्छा है। और फिर उस हिसाब से अगर आप दोगे तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी शुरू होते हैं, कई सारी फंडिंग भी जो है यहाँ पे उनको दी जाती है। नेक्स्ट है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट को जो है यहाँ पे बताया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ रिफॉर्म्स पॉइंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज हैं जैसे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर एनवायरनमेंट, सेक्टोरियल रिफॉर्म, इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल बिजनेस। तो इन सब पैरामीटर्स को जो है यहाँ पे देखा जाता है। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कच्छ का जो नया ईयर है वो आपको जो है देखने को मिलेगा। अब आषाढ़ी बीज जो है ये एक एंशिएंट फेस्टिवल है कच्छ का, जो जब मानसून यहाँ पे आता है ना, मानसून यहाँ पे दस्तक देता है तभी जो है इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो आषाढ़ी बीज बेसिकली ये कच्छ का न्यू ईयर है। ठीक है ना। ये फेस्टिवल जो है जब यहाँ पर रेन की शुरुआत होती है, बरसात की शुरुआत होती है, तब जो है इसको यहाँ पे शुरू किया, मतलब तब जो है इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आषाढ़ी बीज जो है ये बेसिकली मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर जब चेक यहाँ पे किया जाता है तभी जो है यहाँ पे बेसिकली इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो कच्छ जो है एक लार्जली डेजर्ट एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे रेन की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आषाढ़ी बीज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है जो है सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। अब आषाढ़ी बीज जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था इसी कैपिटल पे,
ठीक है, तो लखेनोवेरी जो प्रेजेंट डे आपको नखत्रन जो में देखने को मिलेगा, तो 1147 एडी में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और पीपल जो है कच्छ के, वो तब से जो है यहाँ पे इसको आषाढ़ी बीज को जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कई सेंचुरी से जो है यहाँ पे सेलिब्रेट ये होता हुआ आ रहा है। अब इस दिन होता क्या है, तो ये पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमिरसार लेक है, हिस्टोरिक ये हमिरसार लेक है, जो कि आपको भुज टाउन में देखने को मिलेगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो रॉयल फैमिली जो है कच्छ की यहाँ पे जो है प्रेयर यहाँ पे करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आशापुरा माता है उनके जो है यहाँ पे पूजा जो है करी जाती है। तो कच्छ का जो प्रिंसली स्टेट है, जो बेसिकली प्रिंसली स्टेट रहा है, तो वो जो है यहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है, तो कच्छ जो है कच्छी जो न्यू ईयर है, इसको ट्रेडिशनल जो है अचीवमेंट ये बेसिकली कहा जाता है। ठीक है, और इस दिन जो है गणेश, गॉडेस लक्ष्मी, इनकी भी जो है यहाँ पे वर्शिप जो है की जाती है इस ओकेजन पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि आषाढ़ी बीज और आषाढ़ी एकादशी में क्या अंतर है। तो ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये आषाढ़ी एकादशी जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जनरली जो है जो पंढरपुर जो है बेसिकली वहाँ पे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और डिवोट जो है यहाँ पे गैदर होते हैं, इस फेस्टिवल को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो आषाढ़ शुक्ल जो पक्ष होता है, तभी जो है यहाँ पे इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इसरो ने रिसेंटली जो है 3 फॉरेन सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया है ऑर्बिट में, और सेकंड कमर्शियल जो है ये सक्सेस है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो बेसिकली 25,000 का जो है 25 घंटे का जो है ये काउंटडाउन रहा है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ये सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन रहा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, ये जो 3 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, ये सिंगापुर की हैं। ठीक है, और इसको PSLV से जो है लॉन्च किया गया। तो PSLV C53 ये 55th फ्लाइट है इसरो की। ये वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका फुल फॉर्म है, और ये 4 स्टेज पे जो है यहाँ पे वर्क करता है। ये भी ध्यान रखना कि 4 स्टेज पे जो है यहाँ पे वर्क करता है, और बेसिकली जो है इसने सिंगापुर की सैटेलाइट को जो है यहाँ पे कैरी किया हुआ है ना। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि इसरो के अंडर ही जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको हम NSIL कहते हैं, ये जो है यहाँ पे वर्क करती है। तो तीन सैटेलाइट जो है, सिंगापुरिन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, न्यूसार है सिंगापुर की फर्स्ट स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट जो है बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू पेलोड। तो इसको जो है यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे लेके गई है ये फ्लाइट। ठीक है, तो अब NSIL क्या है, तो NSIL जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, और ये कमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसको 6 मार्च 2019 को जो है यहाँ पे क्या किया गया था, फॉर्म जो है किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में जो है ये वर्क करती हैं, और कंपनी एक्ट जो है यहाँ बनाया गया था 2013 में। तो मेन ऑब्जेक्टिव NSIL का यहाँ पे बेसिकली है क्या, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो ट्रांसफर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री। ठीक है, तो NSIL के पास लाइसेंस है कि वो जो है क्या कर सकते हैं, अपनी स्मॉल सैटेलाइट को जो है यहाँ पे दूसरी टेक्नोलॉजी, मतलब स्मॉल सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को जो है यहाँ पे बनाना प्राइवेट सेक्टर के कोलेब्रेशन से। नेक्स्ट है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जिसे हम कहते हैं, उसको इंडियन इंडस्ट्री के लिए बनाना, प्रोडक्शन मार्केटिंग करना, ठीक है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। इसके अलावा लॉन्च और एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे मैनेज करना, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करना, जो इसरो सेंटर जो है यहाँ पे बनाता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी जो है यहाँ पे मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट सर्विस की भी जो है यहाँ पे मार्केटिंग करना इंडिया और अब्रॉड में। और प्रेजेंटली अगर आप देखो तो इसरो का जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलेगा। आज के समय दुनिया भर जो है वो इसरो को यहाँ पे देते हैं कि भैया आप जो है हमारी सैटेलाइट भेज दो। अब इसका रीज़न भी यहाँ पे ये है कि इसरो जो है कम पैसे में यहाँ पे सब काम कर देता है। ठीक है, अगर आप इंडिया के मिशन देखोगे तो काफ़ी कम पैसों में जो है इंडिया ने अपने मिशन को जो है कंडक्ट किया हुआ है। वहीं अगर आप US का बजट देखोगे तो डबल ट्रिपल जो है यहाँ पे बजट रहा है, तब जो है उन्होंने उसी काम को जो है यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। तो हम जो है यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। तो भाई न्यूट्रिंग सर्विस ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडिया जो है एस्पिरेशन है कि भैया हम जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको 2 ट्रिलियन जो है 2030 तक करना होगा इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो बेसिकली हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि 2 ट्रिलियन अगर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है, अगर इक्वली जो है ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है मर्चेंटाइज और सर्विसेज जो है, तो इसे जो है 5 ट्रिलियन का जो है टारगेट वो यहाँ पे अचीव कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20% जो है ये इस पीरियड में जो है आपको CJGR जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये मर्चेंटाइज और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको यहाँ पे ओवरटेक कर लेंगे। ठीक है, और
वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो तो 50% जो है यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट्स में आपको देखने को मिलता है। तो 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो आईटीज़ जो कंपनीज़ हैं, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, उनका जो है आपको योगदान देखने को मिलेगा। और वो कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे इनोवेटिव ऑफरिंग जो है यहाँ पे कर रही हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो एक ह्यूज इम्बैलेंस भी जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वहीं अगर आप देखते हो तो मर्चेंडाइज़ जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे बेनिफिट हो रहे हैं। तो ये करीब 40,000 करोड़ जो है 2018-19 में हमको देखने को मिल रहा है। अब वहीं अगर आप देखोगे तो करीब जो जिस तरीके की इंडिया की पॉलिसी है, तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके की इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे, तो 2019-20 में भी हमने जो है काफ़ी अच्छा जो है परफ़ॉर्म यहाँ पे किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो उस समय कोविड भी था, तो कोविड तो था, लेकिन फिर भी जो सर्विस सेक्टर है उसने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे परफ़ॉर्म किया हुआ है, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे आईटी सेक्टर का योगदान नहीं है। आईटी सेक्टर के साथ-साथ ट्रैवल भी जो है आपको देखने को मिलेगा, टूरिज़्म भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? और इन पे भी जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। कोविड-19 की वजह से ये जो है काफ़ी यहाँ पे सफ़र किए हुए हैं। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको जो है सिर्फ़ जो आईटी सेक्टर है, टूरिज़्म है, इन सब पे जो फ़ोकस करना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो हमको जो है, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज़्म जो है, इन सब को भी जो है हमको यहाँ पे देखना चाहिए। तो मेनली अगर आप देखोगे तो भाई अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक, ट्रैवल, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो ये जो है 50% में जो है ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई सिर्फ यहाँ पे ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम मर्चेंटाइज और एक्सपोर्ट पे जो है यहाँ पे फोकस करें। उसके साथ साथ भी अगर आप देखोगे तो हमको काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर आप एग्जाम्पल भी लोगे तो एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2021-22 में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस जो है हमको यहाँ पे मिली है। तो गवर्नमेंट प्राउडली जो है यहाँ पे क्लेम करती है कि मैन्युफैक्चरिंग और जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है वो 400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे क्रॉस हो गए हैं, ठीक है? वहीं अगर आप फुटनोट देखते हो तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये 254 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्सीड जो है यहाँ पे हो गए। तो मेरे 20% का जो इंक्रीज़ है वो हमको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेनली जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको जो है एजुकेशनल, हेल्थ केयर, स्पेशली ट्रैवल टूरिज्म की जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पे ये चीज़ बढ़ रही थी, मतलब 20% जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमको बढ़ने को देख मतलब बढ़ रहा था। तो जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पेशली टूर एंड टूरिज्म है, ये 20 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पे कम हुआ है, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दिया गया था, तो भारत को जो है इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हमको सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरनेशनल टूरिज्म और मेनली मतलब सर्विस सेक्टर के साथ साथ टूरिज्म पे भी जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि 10 मिलियन विजिटर जो है यहाँ पे हर साल आएंगे, ठीक है? तो ये जो है इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे बढ़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कई बार यहाँ पे जाते हैं तो दुनिया भर में जो है यहाँ पे भारत को संबोधित करते हैं। जो डायस्पोरा होता है उसको यहाँ पे बोलते हैं कि आप जो है बिल्कुल इंडिया को जो है यहाँ पे विजिट करो। तो मेनली इससे क्या होता है, टूरिज्म से जो काफ़ी सारे चीज़ें हैं वो जो है यहाँ पे डेवलप होती है, तो काफ़ी पैसा जो है यहाँ पे आता है। इसके अलावा जब लोग यहाँ पे आते हैं तो कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी जो है यहाँ पे बढ़ती है। उसके साथ साथ जो है भारत आज के समय एयरपोर्ट्स को भी यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, हाईवेज़ को भी जो है यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, ठीक है? तो अच्छे से अच्छे होटल, हॉस्पिटलिटी जो सर्विस है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है? तो मेनली कई सारी चीज़ों पे जो है हमको फोकस जो है करना चाहिए। तो मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पॉलिसी मेकर्स को जो है मैन्युफैक्चरिंग को जो है यहाँ पे बेसिकली जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है उसको यहाँ पे जो है ये स्कीम ये लेके आए हैं। तो उसके साथ साथ जो है इनको इन्वेस्टमेंट पे भी जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब प्रॉपर जो है दूसरी चीज़ों पे भी जो है हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 5 ईयर स्ट्रॉन्गर, तो जीएसटी में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे टर्बुलेंस जो है हमको देखने को मिले हैं। तो 1 जुलाई को जो है यहाँ पे 5 साल हो गए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। तो भारत में जो है ये आ चुका है, मतलब 5 साल जो है इसको हो गए। और ये जो फर्स्ट इसकी जो डिस्कस रिपोर्ट है वो केलका टास्क फोर्स ने जो है यहाँ पे बताई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस 2003 में। तो ये जो है लॉन्ग टर्म जो मेकिंग है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मेनली जब जीएसटी यहाँ पे आया है तो उसके बाद अगर आप देखो तो कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमको जो है फेस करने को मिली है। लेकिन फिर भी कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक में भी कई सारे टर्बुलेंस जो है हमने फेस करे, लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर जो है हम एक जो दुनिया के सामने जो है हम प्रॉपरली यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है? तो जीएसटी काउंसिल जो है बेसिकली जो सेंटर और स्टेट को जो है यहाँ पे एक बेसिकली जोड़ के रखती, एक तरीके से आप यहाँ पे ये समझ लो। लेकिन जीएसटी काउंसिल जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच में भी आपको भी जो है कई सारे क्राइसिस जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है? लेकिन फिर भी जो है हमने किसी न किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को जो है यहाँ पे रिवाइव करके जो है रखा हुआ है। इंडिया आज के समय फास्ट ग्रोइंग जो है इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे जो
बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में जीएसटी जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगा। वहीं अगर आप दूसरे देशों को भी देखोगे तो कई सारे लोग जो है जीएसटी पे जो है यहाँ पे मूव हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2017 में अगर आप भारत को देखोगे तो बेसिकली उतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब से जो है जीएसटी आया है तो उसके बाद जो है आपको इंडिया की परफॉर्मेंस जो है आपको यूनिक लेवल पे जो है देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप जीएसटी कलेक्शन भी देखते हो तो काफ़ी अच्छा जो है हमको देखने को मिलता है। अब जीएसटी काउंसिल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे प्ले करती है, ठीक है। पहली तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर आप जब से जीएसटी आया है उसके बाद अगर आप देखोगे तो टैक्स पेयर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। करीब 63.9 लाख टैक्स पेयर जो है ये माइग्रेट हो चुके हैं बेसिकली जीएसटी की तरफ जो है यहाँ पे बढ़े हैं 2017 में, ठीक है। वहीं अगर आप इसको देखोगे 2020 में, तो जून 2022 में ये जो है डबल हो गए, मतलब आज के समय 1.38 करोड़ जो टैक्स पेयर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वहीं 41.53 लाख जो टेक पेयर्स हैं और 67,000 जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने जो है अपने आप को यहाँ पे पोर्टल में एनरोल कराया है, वो जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो 7.81 करोड़ ई वे बिल्स जो पर मंथ है वो भी जो है यहाँ पे जनरेट किए जा रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से जीएसटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है, और एक ही दिन में अगर आप देखोगे तो कई सारे रिकॉर्ड्स भी जो हैं हाईएस्ट जो सिंगल डे जो जनरेशन है वो भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जीएसटी ने जो टैक्स जो प्रॉब्लम्स थी उनके बीच में उस सब को जो है यहाँ पे एलिमिनेट तो किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉपर यहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से लोगों को जो है यहाँ पे टैक्स पे करना चाहिए तो उस तरीके से जो है यहाँ पे टैक्स पे किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एमएसएमई पे भी जो है काफ़ी इफ़ेक्ट जो है आपको जीएसटी का जो है देखने को मिलेगा। तो मेनली आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जीएसटी जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है तो उससे जो है इंडिया को जो है यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मेनली यहाँ पे देखो टैक्स को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था, जो और भी टैक्स लगते थे ना उन सबको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, तो सिंपली जो है एक ही टैक्स के अंदर जो है सबको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो बेसिकली सरकार का जो यही कहना है, और ये आर्टिकल निर्मला सीतारमण ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो अचीवमेंट्स है जीएसटी के उनको जो है यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली जिस तरीके की समस्या जो है भारत पे आई हैं उन सबको जो है हमने यहाँ पे देखा भी है, समझा भी है, उसके सॉल्यूशंस भी हमने निकाले हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जो है आज के समय दुनिया के सामने जो है प्रॉपरली यहाँ पे खड़े हुए हैं। इवन कोविड-19 पैंडेमिक में जहाँ पे एक दुनिया भर में आपको जो है काफ़ी ह्यूज प्रॉब्लम जो है देखने को मिली, कई इकोनॉमी जो है यहाँ पे कोलैप्स हो गई, लेकिन उसके बाद भी भारत जो है आपको दुनिया भर में जो है एक अच्छी पोजीशन पे देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है नेगिंग डेफिशिएट। तो यहाँ पे जो है बेसिकली मनरेगा पे जो रिलायंस है रूरल एरियाज़ पे वो जो है यहाँ पे बनाना चाहिए, क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन एरियाज़ में वो जो है आपको काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी जो है वरिंग सिग्नल्स है। अब देखो हो क्या रहा है कि अगर आप डाटा देखोगे तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि हाउस होल्ड के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है मनरेगा जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसका अगर आप एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली जो है आपको डिसमेल होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर आप इकोनॉमी को देखोगे तो ये जो है धीरे धीरे करके रिकवर्ड हो रही है प्री पेंडेमिक लेवल पे। वहीं अगर आप देखोगे तो 2.61 करोड़ जो हाउस होल्ड है ये जो है इस स्कीम के अंडर में वर्क करते हैं मई 2022 में, ठीक है, जो कि ये काफ़ी हाई नहीं है, क्योंकि वहीं अगर आप हाउस होल्ड को देखोगे इस स्कीम के तो सेम ईयर में मतलब 2021 में देखोगे तो ये करीब 2.22 करोड़ रहे, ठीक है। तो मेनली जो है इतना ज़्यादा जो बढ़ावा है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं मई अगर आप 2019 में देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे ये बताएगा कि 2.1 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं वो जो है इस स्कीम के अंडर में वर्क करते हैं 2019 में, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी वरिंग साइन है। मेनली यहाँ पे लोग कम तो हो रहे हैं, मतलब मनरेगा में रोल एनरोल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमको जो है और सारे जो वर्क हैं उन पे जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो मनरेगा स्कीम है तो काफ़ी अच्छी, लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखो तो कई सारे प्रोटेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, अग्निपथ स्कीम में प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, और भी जो कई सारी चीज़ें हैं उस पे जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। तो मेनली ऐसे समय सरकार के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। और मेनली देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से जो है आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओवरऑल कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कोलैप्स हो गई हैं। नेक्स्ट हम बात करें हर बॉडी हर चॉइस, तो यहाँ पे करेंट जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो है यहाँ पे ये शो करते हैं कि इंडिया में जो है आपको काफ़ी जो प्रॉब्लम है सिचुएशन है वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखो हो क्या रहा है, रिसेंटली यूएस ने यहाँ पे ये कह दिया कि एबॉर्शन को जो है यहाँ पे बैन किया जाएगा, ठीक है। अब एबॉर्शन बैन करने से होता क्या है, देखो सबसे पहले तो एक बेबी को जो है आप यहाँ पे मार रहे हो। दूसरा ये होता है कि मेडिकल जो हेल्थ है
उस पे काफ़ी असर पड़ता है, मतलब वुमेन की हेल्थ पे एक बहुत ही बड़ा असर पड़ता है, ठीक है? इससे आने वाले समय उनकी जो प्रेगनेंसी है उस पे भी यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी पे भी यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे अब भारत में इन राइट्स का स्टेटस क्या है? तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर अगर आप देखोगे तो भारत में जो स्टेटस रिप्रोडक्टिव राइट के जो स्टेटस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब बेसिकली पहली बात तो ये लीगल है नहीं कि आप जो है यहाँ पे अबॉर्शन करवा सको। लेकिन अगर कोई वुमेन जो है यहाँ पे नॉन बाइनरी जो है यहाँ पे प्रेग्नेंट जो बेसिकली अगर हो गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखोगे कोई वुमेन जो है यहाँ पे डाइवोर्स्ड हो गया, सिंगल है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके लिए जो है यहाँ पे उसको कई सारे जो सिनेरियो है उससे यहाँ पे गुजरना होगा। तब जो है यहाँ पे उसको क्या होगा, अबॉर्शन की जो है परमिशन मिलेगी। तो मेडिकल टेस्टिमोनी जो बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट जो 2021 का एक्ट है, तो यहाँ पे ये बताता है और ये जो है ब्रिटिशली यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज़ भी किया गया है इसको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना आसान है नहीं कि आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे हॉस्पिटल जाके जो है अबॉर्शन करवा पाओ, क्योंकि यहाँ पे कई सारे सिस्टमैटिक बैरियर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा ये जो वुमेन वर्ड है ना, एडिशनली जो है यहाँ पे ये जो मतलब वुमेन का जो वर्ड यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? तो सिर्फ यहाँ पे वुमेन की बात नहीं है, और भी तो लोग हैं, उनकी यहाँ पे बात है, जैसे ट्रांसजेंडर है, उनकी यहाँ की बात की जा रही है, नॉन बाइनरी जो पर्सन्स हैं, उनकी यहाँ पे बात करी जा रही है कि वो जो है यहाँ पे बायोलॉजिकल कैपेबल नहीं है कि चिल्ड्रन को जो है यहाँ पे बियर कर पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्ट है वो यहाँ पे ये बताता है कि प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट करी जा सकती है सिर्फ कुछ कंडीशंस पे। जैसे अगर कोई डेंजर हो फिजिकल मेंटल हेल्थ में, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में। इसके अलावा अगर आप कोई एबनॉर्मल हो, ठीक है, तो इसके तब आप जो है यहाँ पे करवा सकते हो। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कई सारी समस्याएँ जो है यहाँ पे हमको फेस करने को मिलती हैं। अब देखो नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 19-20 का वो यहाँ पे ये बताता है कि 27% जो अबॉर्शन हैं, वो जो है यहाँ पे कैरियर आउट किए गए वुमेन्स ने जो है होम पे ही यहाँ पे कर लिए, ठीक है। वहीं अगर आप यूनाइटेड नेशंस का जो बेसिकली पॉपुलेशन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए का डेटा अगर आप देखोगे, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट 2022 की है वो यहाँ पे ये बताता है कि 8 वुमेन जो है यहाँ पे भारत में मारी जाती हैं अनसेफ अबॉर्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा 2007 से 2011 के बीच में करीब 67% जो अबॉर्शंस हैं वो यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया कि वो अनसेफ है। अनसेफ अबॉर्शन जो है ये बेसिकली मेंटल डेथ का जो है एक सबसे बड़ा कारण जो है हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आप अबॉर्शन कराते हो तो उसके बाद जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे एक वुमेन को जो है फेस करनी पड़ती है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो अबॉर्शन इल्लीगल तो है, ठीक है, और एक तरीके से लीगल भी है। अगर मान लो आपकी फैमिली हेल्थ कंडीशन कुछ ऐसी है तो आप जाके जो है अबॉर्शन को यहाँ पे करवा सकते हो। लेकिन ये अबॉर्शन करवाने में आपको जो है काफ़ी सारी समस्याएँ यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को यहाँ पे बताया कि भारत में जो अबॉर्शन है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। वहीं अगर आप जो सेक्स रेशियो है वो भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये बताता है कि बहुत ही अनसेफ अबॉर्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे जो बेसिकली जो वुमेन्स है उसको जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। तो मेनली इस कॉम्प्लेक्सिटी को जो है यहाँ पे हमको जो है कम करना चाहिए, तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अबॉर्शन अगर करवाना भी है तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो पैरामीटर सेट करे गए हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हार्श हैं। आपको जो है यहाँ पे कंसल्ट करना होगा, फिर जो है वहाँ पे टीम बैठेगी। तो मेनली यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि बॉडी उसकी है, वो अबॉर्शन करवाना चाह रही है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ये उसकी बॉडी है और उसकी चॉइस जो है यहाँ पे नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि उसकी बॉडी है तो उसकी जो है चॉइस यहाँ पे होनी चाहिए। तो मेनली जिस तरीके का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना के रखा है ना, इतना कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो राइटर ने इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा हुआ है। नेक्स्ट तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है और ये आप पढ़ भी सकते हो। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, अ प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन: ग्रेव डेंजर टू द फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है ना, फॉर्टेल एबनॉर्मेलिटीज, रेप कंसर्न, कॉम्पिटिटिव फेलियर, अ वुमेन राइट टू चूज एंड द प्रेगनेंसी इवन द फर्स्ट फ्यू वीक इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये था 1 जुलाई 2022 का न्यूज़ एडिटोरियल। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको जो है यहाँ पे पसंद आता है तो बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी जो है यहाँ पे कर दिया करो। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।